वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं रिगार्डिंग ऑसिलेशंस इन ए स्प्रिंग के बारे में। तो आपने जो स्प्रिंग का ऑसिलेशन देख रखा है उसमें आपको पता है कि उसकी जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो वहां एक रीस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है ना। आपको भी पता है कि अगर हम एक स्प्रिंग को आपका उसको कंप्रेस करके या उसको खींच के एक्सपेंड करके छोड़ें तो वो मीन पोजीशन के अक्रॉस आपका वाइब्रेट करने लगा। अब वो कितना टाइम पीरियड के साथ वाइब्रेट करता है, वो टाइम पीरियड किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, वही आज इस ऑसिलेशन इन स्प्रिंग टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां मैं आपका एक सपोर्ट ले रहा हूं। इस सपोर्ट में हम आपका स्प्रिंग अभी अटैच करेंगे विथ मास, ठीक है। तो यहां पर हम एक स्प्रिंग ले लेते हैं। ऐसे एक हमने स्प्रिंग ले लिया, इसके साथ एक मास हमने अटैच कर दिया, मान लीजिए, ठीक है। एम मास को अटैच कर दिया। ये स्प्रिंग का कांस्टेंट आपका स्प्रिंग कांस्टेंट के है ना। ये जो पोजीशन जहां पर ये स्प्रिंग इस समय है, इस समय स्प्रिंग ना आपका कंप्रेस्ड है ना इस समय स्प्रिंग आपका एक्सपेंडेड है, ना उसको खींचा गया है ना उसको कंप्रेस किया गया है। तो इस पोजीशन को हम आपका मीन पोजीशन कह देते हैं, ठीक है। तो इस समय डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो है, मीन पोजीशन पर है। और आपको भी पता है पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से कि इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपकी जो बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है इस समय वो जीरो होगा, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर होता है और एक्स इस समय आपका जीरो है, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी इसमें नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसी स्प्रिंग को आपका कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है। लेट अस कंप्रेस दिस स्प्रिंग। इसको हम बाहर से ऐसे फोर्स लगा के, ये एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम इसको कंप्रेस करते हैं तो कुछ ऐसा सिचुएशन आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्रेस हो गया है, ठीक, इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण। कितना कंप्रेस हुआ है, इतना ये डिस्प्लेस हुआ है, अपने मेन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस हो गया है और ये आपका इधर कंप्रेस हो गया, ठीक है। नाउ जब ये कंप्रेस हुआ है तो आपको पता है जो स्प्रिंग का अपना एक नेचर होता है, इसके कारण से स्प्रिंग में आपका एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा। तो हमने देखा है कि ये एक्सटर्नल फोर्स जो कंप्रेस करने के लिए आपने इस डायरेक्शन में लगाया है, इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ डेवलप आपका होगा, जिसको हम स्प्रिंग फोर्स भी कहते हैं, एफएस या रीस्टोरिंग फोर्स हम कहते हैं, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स इसको हम कहते हैं। नाउ अगर आप इसको ऐसे कंप्रेस करके छोड़ देंगे तो आप क्या पाते हैं, आप पाएंगे कि ये आपका इस मीन पोजीशन, जो ये मीन पोजीशन हमने यहां बताया है, ये लाइन सेंटर लाइन, इसके अक्रॉस ये आपका ऑसिलेट करने लगेगा, ठीक है। विथ एन एम्पलीट्यूड ये आपका ऑसिलेट करने लगेगा। सो मान लीजिए इधर तक ये जा रहा है अप टू आपका, अगर इसको मैं माइनस ए कह देता हूं, और इस तरफ ये ऑसिलेट करता हुआ जब राइट साइड में जाता है तो ये प्लस ए तक जा रहा है आपका। तो इस x इक्वल टू 0 के आपका अक्रॉस, इस मीन पोजीशन के अक्रॉस ये ऑसिलेट करने लगता है, ठीक है, फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए। जैसा आपने पेंडुलम में भी वाइब्रेशन में आप जानते हैं ऑसिलेट करता है अबाउट ए मीन पोजीशन। तो यहां जो ये आपका स्प्रिंग है, ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक एग्जीक्यूट करता है क्योंकि सिंपल हार्मोनिक में फर्स्ट तो आपको टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, साथ ही साथ इसका जो सेकंड क्राइटेरिया है सिंपल हार्मोनिक के लिए कि आपका जो फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स, शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और हमें पता है, देखिए यहां पर जितना आप इसको कंप्रेस करेंगे उतना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, ठीक है, उतना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो आपका ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक। नाउ इसका हम अगर इसको एक्सपैंड करते हैं तो हमें मिलता है Fs इज इक्वल टू के एक्स, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट हम कहते हैं। और जाहिर सी बात है आप यहां डायरेक्शन से देख सकते हैं कि x आपका अगर लेफ्ट साइड में है तो Fs आपका राइट साइड में है, ठीक। तो हमेशा जो रीस्टोरिंग फोर्स है आपका वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है, जिधर डिस्प्लेस हो रहा है उसके अपोजिट लग रहा है, हेंस एक माइनस साइन हम यहां ले आएंगे, ठीक।
उसके बाद हम इसको अगर न्यूटन्स का सेकंड लॉ इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं m इंटू ए में, तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स, या आपका a हो जाएगा माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो ये हमें मिल गया, ये जो हमें मिला है ये मिला है फॉर दिस स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग में मिला है। जब हम उसका रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशनशिप को देखते हैं, और क्लियरली आप यहां से देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यहां आपने फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट देखा था, उसी से आपको यह भी मिल जाता है कि एक्सेलरेशन इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जो कि अगेन एक क्राइटेरिया है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो अब हमें जो जनरल हमने आपके फॉर्मूला देखे हैं फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, जो हमने एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्म हम जानते हैं, दैट इज a इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये जनरल फॉर्म है फॉर एनी बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे पहले एक वीडियो में मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिलेशनशिप पे बात की थी। वहां पर भी हमको ये रिलेशनशिप हम उसको निकालते हैं, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये वाला इक्वेशन जो हमारे स्प्रिंग के केस में आया है और ये वाला जो हम जनरली कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमको पता है, दोनों को हम कंपेयर करते हैं। जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो आप देखिए यहां पर आपका जो लेफ्ट साइड में a है, यहां भी a है, राइट साइड में आपका इधर x है, इधर भी x है विथ ए माइनस साइन। तो हमें क्लियरली यहां से दिख जाता है कि जो ओमेगा स्क्वायर वाला पार्ट है, ये पार्ट अगर आप कंपेयर करें तो इट कम्स आउट टू बी k बाई एम। तो हमें मिल जाता है फ्रॉम कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशन, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करने से हमें मिल जाता है कि ओमेगा स्क्वायर इज k बाई एम। या इसी में आगे बढ़े तो ओमेगा हमें मिल जाता है अंडर रूट k बाई एम। हमें चाहिए टाइम पीरियड, वी रिक्वायर दी टाइम पीरियड हियर। तो हम क्या करेंगे, ओमेगा को लिख देंगे 2 पाई बाई टी। ठीक है, 2 पाई बाई टी, इट बिकम्स k बाई एम। और यहां से हमारा टाइम पीरियड आ जाता है, टाइम पीरियड आपका हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई के। सो ये देखिए, ये हमें एक इक्वेशन मिल गया फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए स्प्रिंग। तो स्प्रिंग आपका जब इस मीन पोजीशन के अक्रॉस ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है, ठीक है, जहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होती है, फिर काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होती है, तब आपका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। इसको हम ऐसे भी देखते हैं 2 पाई अंडर रूट एम, जो कि एक इनर्शियल फैक्टर है, ठीक है, इनर्शियल फैक्टर डिवाइडेड बाय k, जो कि एक स्प्रिंग फैक्टर है। तो कई जगह पर आपको ऐसा भी एक्सप्रेस किया हुआ दिख जाएगा कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट इनर्शियल फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर, क्योंकि m आपका एक इनर्शियल फैक्टर है, आपको पता है, जो इनर्शिया आपका मास पे डिपेंडेंट, और k आपका जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, दैट इज ए स्प्रिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये हुआ आपका ऑसिलेशन ऑफ ए स्प्रिंग। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, जहां हम पेंडुलम के ऑसिलेशन को ऑब्जर्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।